यूपी चुनावों की बिसात पर बीजेपी और सपा एक दूसरे को मात देने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। सत्ता पर काबिज बीजेपी को सपा उसके घर में ही घेर रही है और बीजेपी सपा के हर दांव से चारों खाने चित हो रही है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। स्पेशल रिपोर्ट में विस्तार से आपको बताएंगे कि कैसे सपा ने बीजेपी को उसके ही गढ़ में मात दे दी है। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनावों में सभी राजनीतिक पार्टियां सियासी दांवपेच आजमाने में जुटी हैं। कानपुर की गोविंद नगर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक पार्टियां चारों खाने चित नजर आ रही हैं। सपा ने गोविंद नगर की ब्राह्मण बहुल सीट से खुशी दुबे की मां को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। खबरों की माने तो खुशी दुबे की मां ने अखिलेश पर भरोसा जताया है और कहा है अगर अखिलेश यादव कहेंगे तो अपनी बेटी खुशी को इंसाफ दिलाने के लिए वो चुनाव लड़ने को भी तैयार हैं। खुशी दुबे की मां अगर सपा के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं तो ये सपा का बड़ा सियासी दांव होगा। सपा के इस दांव से बीजेपी के खेमे में हलचल बढ़ गई है। बीजेपी की वो हालत हो रही है कि ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। कानपुर के बिकरू कांड में सह अभियुक्त बनाई गई खुशी दुबे का मामला विधानसभा चुनाव से पहले तूल पकड़ता नजर आ रहा है। 2 दिन की ब्याहता खुशी दुबे को जेल में डालने के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। ब्राह्मण वोटों को रिझाने और बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने की खातिर सपा इस मुद्दे को हवा दे रही है और इसे जनता तक ले जाने की बात भी कह रही है। इस बीच खुशी दुबे की मां ने ये कहकर सबको चौंका दिया है, अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहेंगे अपनी बेटी खुशी दुबे को इंसाफ दिलाने के लिए चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि सभी सरकारें एक जैसी नहीं होती, उन्हें लगता है कि सपा सरकार उन्हें इंसाफ जरूर दिलाएगी। एसपी नेता मेजर आशीष चतुर्वेदी ने खुशी दुबे की मां गायत्री तिवारी से मुलाकात की। उन्होंने भरोसा दिलाया अगर प्रदेश में सपा की सरकार बनती है तो खुशी दुबे को इंसाफ मिलेगा। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर मुकदमों को वापस भी लिया जा सकता है। मेजर आशीष चतुर्वेदी ने खुशी दुबे की मां गायत्री तिवारी को यह आश्वासन भी दिया, अगर यूपी में सपा की सरकार आई तो 1 महीने के अंदर आपकी बेटी रिहा हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर सपा की सरकार आएगी तो बेटी को इंसाफ मिलेगा। खुशी कैसे पहुंची जेल? खुशी दुबे की शादी 29 जून 2020 को अमर दुबे से हुई थी। शादी के महज 3 दिनों बाद 2 जुलाई 2020 की रात बिकरू में दबंग नेता विकास दुबे के घर पर पुलिस टीम दबिश देने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। बिकरू कांड को अंजाम देने के बाद अमर दुबे फरार हो गया था। 8 जुलाई को हमीरपुर के मोधा में एसटीएफ ने अमर दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस ने खुशी को बिकरू कांड में आरोपी बनाया था। पुलिस ने खुशी दुबे पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा था। बिकरू कांड में पुलिस ने खुशी दुबे को भी यहां पर से अभियुक्त बनाया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि जिस वक्त खुशी दुबे की शादी हुई वो नाबालिग थी। पुलिस ने खुशी दुबे पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा था और 2 दिन की ब्याहता खुशी दुबे को जेल में डालने के मुद्दे पर राजनीति अब गर्मा चुकी है। ब्राह्मण वोटों को रिझाने और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने की खातिर सपा इस मुद्दे को हवा दे रही है और इसे जनता तक ले जाने की बात भी कर रही है। आखिर क्या है कानपुर की गोविंद नगर विधानसभा सीट का जातीय और राजनीतिक समीकरण? चलिए आपको बताते हैं। कानपुर नगर की गोविंद नगर सीट कभी एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा हुआ करती थी। 2012 में हुए परिसीमन में ये सीट छोटी हो गई। इस सीट पर ज्यादातर बीजेपी और कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। बीजेपी के बालचंद मिश्रा इस सीट से 4 बार विधायक रहे। गोविंद नगर में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। इसके साथ ही तय हो जाएगा कि इलाके के मतदाताओं ने इस बार किस पार्टी पर भरोसा जताया। साल 2017 के चुनाव में इस विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ था। साल 2017 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सत्यदेव पचौरी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए थे। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में सत्यदेव पचौरी को प्रत्याशी बनाया था। सत्यदेव पचौरी कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल को हराकर सांसद बने थे। सत्यदेव पचौरी के सांसद बनने के बाद गोविंद नगर सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी के सुरेंद्र मैथानी ने जीत दर्ज की थी।
विधानसभा चुनाव 2017 में सत्यदेव पचौरी ने कांग्रेस के अंबुज शुक्ला को 71,509 वोटों के बड़े अंतर से मात दी थी। पचौरी को 1,12,029 वोट मिले, जबकि अंबुज शुक्ला को 40,520 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बीएसपी के निर्मल तिवारी थे, जिन्हें 28,795 वोट मिले थे। चलिए एक बार फिर ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि सीट का समीकरण क्या है। गोविंदनगर विधानसभा सीट ब्राह्मण बहुल सीट मानी जाती है। 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में गोविंदनगर सीट पर बीजेपी के सत्यदेव पचौरी ने जीत दर्ज की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में सत्यदेव कानपुर के सांसद बने थे। सत्यदेव पचौरी के सांसद बनने के बाद गोविंदनगर सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी के सुरेंद्र मैथानी ने कांग्रेस की करिश्मा ठाकुर को हराया था। ब्राह्मण बहुल सीट होने के बाद भी कांग्रेस ने क्षत्रिय प्रत्याशी को उतारा था, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा था। सपा गोविंदनगर सीट पर खुशी दुबे की मां गायत्री तिवारी को प्रत्याशी बनाने जा रही है। इन अटकलों ने बीजेपी का सियासी गणित बिगाड़ दिया है। बीजेपी आलाकमान ने भी इसे गंभीरता से लिया है। गोविंदनगर में अचानक बीजेपी के खेमे में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी के पास भी इसकी काट नहीं है। वहीं कांग्रेस की तरफ से गोविंदनगर सीट के लिए दावेदारों की लाइन लगी हुई है। बीएसपी ने भी अभी तक गोविंदनगर से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। सपा के इस सियासी दांव पर बीजेपी क्या काट निकालती है, उस पर सभी की नजरें होंगी, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी खाली हाथ नजर आ रही है। सपा ने इमोशनल कार्ड खेलकर एक तीर से दो निशाने साधे हैं, क्योंकि यहां पर ब्राह्मण मतदाता बड़ी संख्या में हैं और ब्राह्मण पहले ही यहां पर नाराज चल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ब्राह्मण खुद ये आरोप लगाते रहे हैं कि प्रदेश में ठाकुरों की ज्यादा सुनी जाती है। योगी खुद ठाकुर वर्ग से आते हैं, इसलिए प्रदेश में ठाकुरों का बोलबाला है। गोविंदनगर सीट पर जातिगत आंकड़ा। गोविंदनगर सीट पर लगभग 1,49,000 ब्राह्मण वोटर हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लगभग 85,000 वोटर हैं। मुस्लिम वोटर 29,000, बड़ई 32,000 हैं। पाल वोटर 17,000, यादव वोटर 16,000, पंजाबी सिंधी 14,000, क्षत्रिय और वैश्य 13,000 है। कुशवाहा यहाँ पर करीब 11,000 के करीब बताए जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी यूपी चुनावों के लिए उन्नाव रेप पीड़िता की मां को सदर विधानसभा सीट से टिकट दी है। कांग्रेस के इस फैसले की बीजेपी छोड़ सभी राजनीतिक दलों ने सराहना की थी। एसपी मुखिया को कांग्रेस का यह फैसला इतना पसंद आया कि उन्होंने इस सीट से प्रत्याशी नहीं उतारने का ऐलान कर दिया था। कुछ ऐसा ही दांव एसपी ने कानपुर में भी चला है। खुशी दुबे की मां को टिकट दिया है, तो क्या कांग्रेस पार्टी गोविंदनगर सीट से प्रत्याशी उतारेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।